चिल्ड्रन, हम आपके साथ में आज एक कहानी डिस्कस करने वाले हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपका कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, और ये उसका शीर्षक है। शीर्षक आपको 5 मार्क्स का जरूर लिखना होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका शीर्षक हमने दिया है कि झूठा अभिमान अथवा 12 सिंगे के सींग। कोई भी दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। झूठा अभिमान भी हो सकता है और 12 सिंगे के सींग भी हो सकता है। इसको आपको मैंने हाईलाइट करके सिखाया है कि आपको ये जरूर लिखना है। इसको कभी लिखते वक्त भूलना नहीं है। बच्चे ज़्यादातर इसको नहीं लिखते हैं और स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका शीर्षक देंगे सबसे पहले, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि एक घना जंगल था, उसमें एक 12 सिंगा रहता था। एक घना जंगल था, उसमें एक कौन रहता था? 12 सिंगा रहता था। एक दिन पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा। कौन? 12 सिंगा जो है वो एक दिन तालाब के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। पानी बहुत साफ था। पानी पीते समय 12 सिंगे ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। अपना प्रतिबिंब देखा जैसे आप मिरर में अपना फेस देखते हो कि नहीं? फेस दिखता है ना आपको, तो ऐसे पानी में 12 सिंगा को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है पानी पीते वक्त। तो अपने टेढ़े मेढ़े सुंदर सींगों को देखकर उसने मन ही मन कहा। वो मन ही मन कहता है, अपने आप से ही जैसे बातें कर रहा। हम भी कभी कभी ऐसा होता है, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, ऐसे वो मन ही मन बात करता है। यहाँ पे देखो, हम लोग अभी डायलॉग लिखेंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या अपने आप से बात कर रहा है। तो इस तरह से लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मन ही मन कहा, और फिर हमने कॉमा लगाया है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया है। बोलता है आहा। ठीक है, एक आहा भरता है। कितने सुंदर है मेरे सींग। उस आहा भर के क्या बोलता है कि कितने सुंदर है मेरे सींग। ऐसे सुंदर सींग तो और किसी के न होंगे। ऐसे सुंदर सींग किसी के भी नहीं होंगे। इस तरह से वो बात खत्म हो जाती है उसकी। तो इतने में उसकी नज़र अपने पैरों की परछाई पर पड़ी। थोड़ी देर में उसकी नज़र कहाँ पड़ती है? पैरों की परछाई। पैर भी दिख रहे हैं ना उसके। पहले उसकी सबसे नज़र सींग पे पड़ी, तो उसको लगा कि वाह, मेरे सींग तो कितने सुंदर हैं। फिर उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है। अपने पतले पैरों को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पतले पतले पैर देख कर उसको बहुत दुख होता है। सींग देख के जो खुश हुआ, अब पैर देख के वो दुखी हो रहा है। उसने सोचा, यहाँ पे भी देखो कॉमा लगाया हमने, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन मेरे ये पैर कितने भद्दे हैं, मतलब कितने गंदे हैं। इन लंबे और पतले पैरों ने तो मेरी सारी सुंदरता पर पानी फेर दिया है। मेरे पैर जो है वो कितने भद्दे हैं, जिसकी वजह से मेरे सींगों की सुंदरता, मेरी पूरी सुंदरता है जो वो खराब हो गई है। पानी फेरना यानी कि बेकार हो गई है वो। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करके दिया है कि किस तरह से आपको लिखना है। इधर कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके कि लेकिन मेरे ये पैर कितने भद्दे हैं और इन लंबे और पतले पैरों ने तो मेरी सारी सुंदरता पे पानी फेर दिया है। इस तरह से वो अपने आप से बातें करते करते कह रहा है। फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है। कम से कम 3 पैराग्राफ तो, 3 से 4 पैराग्राफ तो आपके होने ही चाहिए। तो यहाँ पे 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि 12 सिंगा अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसने दूर से एक चीते को देखा। किसको देखा? एक चीते को देखा। चीता उसकी ओर आ रहा था। चीता जो है वो 12 सिंगे की ओर आ रहा था। 12 सिंगा अपने पतले पैरों के बल जान लेकर भागा। पतले पैरों के सहारे वो अपनी जान बचाने के लिए चीते से भागता है। भागते भागते 12 सिंगा एक झाड़ी में से गुजरा। कहाँ से गुजरा? एक झाड़ी में से। उसने झाड़ी में से निकल जाने की कोशिश की। झाड़ी में से निकल जाने की वो कोशिश करता है, पर दुर्भाग्य से उसके टेढ़े मेढ़े सींग उस झाड़ी में फंस गए। टेढ़े मेढ़े सींग थे, सीधे सीधे होते तो निकल जाता, लेकिन टेढ़े मेढ़े सींग थे इसलिए वो झाड़ी में फंस जाते हैं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने सींग झाड़ी में से न निकाल सका। लेकिन बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है, फिर भी वो अपने सींगों को झाड़ी में से नहीं निकाल पाता है। और इतने में चीता उसके नज़दीक पहुंच गया। इतने में क्या होता है? चीता जो है उसके पास आ जाता है। 12 सिंगे ने पछताते हुए मन ही मन कहा, कितना अच्छा होता। वो मन ही मन फिर से बात कर रहा है। 12 सिंगे ने पछताते हुए मन ही मन कहा। देखो यहाँ पे फिर से मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है और उसका डायलॉग है। क्या कह रहा है वो? कि कितना अच्छा होता यदि आज मेरे ये सुंदर सींग न होते। वो कह रहा है कि कितना अच्छा होता अगर ये सुंदर सींग मेरे ना होते तो। इनके कारण ही मुझे अब मरना पड़ेगा। इनके कारण ही अब मुझे मरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा बंद कर दिया। फिर देखते ही देखते चीते ने 12 सिंगे को चीर डाला, यानी कि उसको मार डाला, मार के खा गया। कौन? चीता 12 सिंगे को। तो इस कहानी से हमें क्या बोध या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि केवल
सुंदर होने के कारण ही किसी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ आपके पास सुंदर है तो उसके ऊपर आपको प्राउड नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है आपके पास है तो केवल सुंदर होने के कारण ही किसी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए। असुंदर वस्तु भी उपयोगी होती हैं। असुंदर वस्तु भी उपयोगी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सुंदर चीज़ें ही अच्छी हुआ करती हैं। तो ये इसमें बताया गया है कि असुंदर वस्तु भी उपयोगी होती हैं। तो इस तरह से आपको ये बारहसिंगे की स्टोरी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको फिर से बार बार बोलूँगी कि शीर्षक जरूर लिखना और लास्ट में ये बोध या सीख जरूर लिखना, और कम से कम 2-3 पैराग्राफ आपके स्टोरी में होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।